हे सो हेलो हाय वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लेक्चर 2 करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 विथ फुल पैकअप एनर्जी। रेडी, स्टेडी एंड पो। वर्क क्या होता है? तो ध्यान से अगर हम डेफिनेशन की तरफ अगर देखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स विच कॉजेज सम डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा है। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स मैंने यहाँ पर रखा है, ये कोई बॉक्स है। अगर मैं इस बॉक्स, ये ग्राउंड के ऊपर रखा है, अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन से मैं अगर कोई फोर्स अप्लाई करूँगा तो जो बॉक्स है मेरा वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये बॉक्स यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने ये बॉक्स को एक पॉइंट से बी पॉइंट में, एक ए पॉइंट से हमने उसे बी पॉइंट को ट्रांसफर किया। कैसे किया? हमने कुछ फोर्स लगाया, मतलब हमने कुछ एनर्जी लगाया। एनर्जी लगाने से क्या हुआ? यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ये बॉक्स आ गया, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे हमने कुछ एनर्जी लगाया, कुछ फोर्स लगाया, जिसके चलते ये जो बॉक्स है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आ गया। तो अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर कुछ वर्क डन हुआ, कुछ काम हुआ। ठीक है, सो इसे ही हम कहते हैं वर्क। ठीक है, वर्क टू बी डन। काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? काम करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले होता है आपका फोर्स और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आपने कुछ फोर्स लगाया, कुछ एनर्जी लगाया और ये ऑब्जेक्ट अगर कुछ दूरी तय करता है तो हम कहेंगे कि हाँ, हमने कुछ काम किया। यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया इस बॉक्स के ऊपर, तभी जाके ये बॉक्स आगे गई। अगर ये बॉक्स आगे नहीं जाती तो मैं क्या कहता कि मैंने कुछ भी काम नहीं किया। अब जैसे ये एग्जाम्पल को देखो, नो वर्क डन। अभी ये कोई दीवार है और ये देखो, ये आप हो बाहुबली। ठीक है, अगर आप ये दीवार को, अगर आप यहाँ पे दीवार को क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये दीवार को आप पुश कर रहे हो, लेकिन वॉल डज नॉट मूव। ये जो दीवार है ये आगे नहीं जा रहा है। क्या आप फोर्स लगा रहे हो? और इसका आंसर होगा यस, मैं लगा रहा हूँ। क्या ये दीवार आगे जा रहा है? नो, दीवार आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मैंने कुछ काम किया? आपने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया। तो काम होने के लिए, वर्क होने के लिए आपको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये दोनों के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। आई बात समझ में? और ये भी एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर भी कोई काम नहीं होता। मान लो ये एक सर्कुलर गार्डन है, कोई सर्कुलर गार्डन है और ये एक रोड है, एक सर्कुलर रोड है और यहाँ पर आप यहाँ पर साफ देख सकते हो। अगर यहाँ पर ये जो बच्चा है जो साइकिल पे बैठ के साइकिल को ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, तो यहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर तो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो फोर्स है ये साइकिल के ऊपर अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर
ये जो साइकिल है ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। साइकिल यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पे होगा, कुछ देर बाद यहाँ पे होगा, कुछ देर बाद यहाँ पे होगा और कुछ देर बाद यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वार्क तो होना चाहिए, वार्क तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई वार्क नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पर कोई वार्क, यहाँ पर कोई वार्क क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल बातों को आप समझिए। वार्क करने के लिए आपको फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया ये दीवार के ऊपर, लेकिन ये दीवार जो है ये आगे मूव नहीं किया, ये दीवार जो है ये आगे बिल्कुल भी मूव नहीं किया। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया आपका, तो यहाँ पर कोई वार्क नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप गोल गोल घूम रहे हो, जो साइकिल आप गोल गोल चला रहे हो, यहाँ पर आपने कुछ साइकिल के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पर कोई वार्क नहीं हो रहा। ठीक है, आगे हम इसी यहाँ पर कोई वार्क क्यों नहीं हुआ हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल ये एग्जाम्पल को थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आप अपने माइंड में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने उठा के लाया है। यहाँ पर भी देखो बच्चों, यहाँ पर कोई वार्क नहीं हो रहा, यहाँ पर भी आपको कोई वार्क नहीं मिलेगा। ये एक पर्सन है जो अपने सिर के ऊपर कोई बॉक्स रखा है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है। जो फोर्स है ये नीचे की तरफ गिर रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो पर्सन है, ये जो आदमी है, ये आगे की तरफ ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर फोर्स लग रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर साइंस की भाषा में यहाँ पर कोई वार्क नहीं हो रहा। साइंस की भाषा में यहाँ पर कोई वार्क नहीं हो रहा है। साइंस की भाषा में यहाँ पर कोई वार्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? देखो, ये है वो कारण जो हमें बताएगा कि वार्क क्यों नहीं हो रहा है। देखो, वार्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, और वो फॉर्मूला होता है वार्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी गई, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, उसे हम कहते हैं कॉस थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, और कॉस का मतलब क्या है बच्चों? मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस, और ये जो नीचे वाला जो साइड है उसे हम कहते हैं बेस। तो हाइपोटेनस का लेंथ और बेस का लेंथ अगर दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे जो वैल्यू आएगी मैं उसे कहूँगा कॉस। ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस को मैं कहूँगा कॉस। ठीक है, और थीटा का मतलब होता है एंगल। तो कितना वार्क हुआ ये कैलकुलेट करने के लिए मैं किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा? वो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात एकदम क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो रिलेशन और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिसाइड्स इज देयर एनी वर्क,
और वर्क पॉजिटिव और वर्क नेगेटिव और वर्क इज 0। क्या मतलब है इसका सर? देखो, अगर आपने कुछ काम किया, यहाँ पर जैसे आपके हिसाब से कुछ काम हुआ लेकिन साइंस के हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ। आपके हिसाब से आपने कुछ काम किया लेकिन साइंस के हिसाब से यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कोई कुल्ली है, कोई पोर्टर है, वो अपने सिर के ऊपर कोई सामान लाद के वो आगे जा रहा है, तो उसके हिसाब से तो काम हो रहा है, लेकिन आपका साइंस, आपका फिजिक्स ये बोलता है कि यहाँ पर उसने कुछ भी काम नहीं किया, यहाँ पर उसने कुछ भी काम नहीं किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि काम कहाँ पे हुआ और काम कहाँ पे नहीं हुआ? तो ये बात को मालूम करने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है उसे हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ये बताएगा कि आपका काम पॉजिटिव हुआ, क्या आपका काम नेगेटिव हुआ, या फिर आपका काम 0 हो गया। आई बात समझ में? एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, वर्क इज पॉजिटिव। आपका काम कब पॉजिटिव कहलाएगा? देखो, वर्क डन का फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और ये कॉस थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा। ठीक है, अभी देखो, मान लो यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, ए पॉइंट पे रखा है कोई बॉक्स। मैंने इसे इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया, और ये बॉक्स थोड़ी देर के बाद यहाँ बी पर आके पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हुआ? मेरे जो फोर्स का डायरेक्शन जहाँ पर था, फोर्स का डायरेक्शन जिधर था, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी उधर ही हुआ। जिस डायरेक्शन में फोर्स मैंने अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा? वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का एंगल सेम है, वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि W इज इक्वल टू F इंटू एस कोस थीटा। एफ, एस और थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू होता है 0, तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 के बराबर। तो मैं यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, और फिर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आपका जो फोर्स है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डायरेक्शन है बच्चों, दोनों का जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। नेक्स्ट केस हम देखेंगे, कौन से केस में आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, जब आपका फोर्स का डायरेक्शन मान लीजिए कहीं कुछ इस तरह से, और डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा हुआ, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, फोर्स ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द ग्राउंड, और यहाँ पर जो एंगल होगा ये भी 90 हो जाएगा। तो इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा की जगह मैं 90 पुट कर देता हूँ, और जो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। ये वैल्यूज आप स्टैंडर्ड 10th में पढ़ोगे, ठीक है। तो कॉस 90 का जो वैल्यू होता है दैट इज 0। सो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, और ये सब का प्रोडक्ट अगर मैं निकालूंगा वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ, आपने कुछ भी वर्क नहीं किया। बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद
वर्क डन नेगेटिव, आपका काम नेगेटिव कब बनेगा? देखो ध्यान से, when angle between force and displacement is 180 डिग्री। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, आप फोर्स लेफ्ट पे लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट राइट पे हो रहा है, फोर्स लेफ्ट पे लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट राइट को हो रहा है, तो दोनों का जो एंगल होगा वो कितना होगा? वो हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर देखो, ये कोई बॉकेट है, यहाँ पर पुली से लगा हुआ है, आप बॉकेट को ऊपर उठा रहे हो, तो बॉकेट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन आप फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप ये जो रोप है, ये रोप को आप नीचे की तरफ, आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो और ये बॉकेट ऊपर उठ रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, जो फोर्स है ये लग रहा है नीचे की तरफ और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका ये लग रहा है ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू जो कॉस 180 का वैल्यू होता है वो होता है -1, दैट इज -F इंटू एस। तो इसी केस में आपका जो वर्क डन है बच्चों वो नेगेटिव कहलाएगा। आई बात समझ में एकदम क्लियर? और एक एग्जाम्पल हम लास्ट में देखेंगे। देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये कोई हमारे कूली भाई साहब हैं जो अपने सिर के ऊपर कोई सामान को रखा है, और ये जो सामान है बच्चों ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और आपको जो कूली भाई साहब हैं ये आगे चल रहे हैं, ऐसे इसी डायरेक्शन में आगे चल रहे हैं। तो अगर फोर्स को आप देखोगे तो जो फोर्स का डायरेक्शन है ये नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट पैरेलली सामने की तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पर अगर वर्क डन कितना हुआ अगर मैं निकालूंगा तो मुझे तो फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, थीटा की जगह मैं 90 डाल देता हूँ, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया। तो अगर सबका प्रोडक्ट मैं निकालूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने कोई भी काम नहीं किया। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है? तो आगे का लेक्चर हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं।